नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल हिंदी भाषा और साहित्य में मैं विशाल कुमार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। हम सूरदास जी के ग्रंथ सूरसागर के पदों की व्याख्या कर रहे हैं और उस क्रम में हम अभी तक 290 पदों की व्याख्या कर चुके हैं। अब हम पद संख्या 291 से प्रारंभ करते हैं। निरखती अंग श्याम सुंदर के बार बार लय लावती छाती। निरखती देख रही हैं अंगों को श्याम सुंदर के, कृष्ण के, कि गोपियां जब उद्धव जो पत्र लाए हैं कृष्ण के द्वारा लिखा हुआ उसको देख रही हैं तो उसमें, उस पत्र में वे मानो कृष्ण को ही देख रही हों। उस पत्र में वे मानो कृष्ण को ही देख रही हों कि निरखती अंग श्याम सुंदर के। वे उस पत्र में भगवान श्री कृष्ण के अंगों को ही देख रही हैं, बार बार लय लावती छाती, और इसीलिए वे उस पत्र को बार बार अपनी छाती से लगा रही हैं। लोचन जल कागद मसी मिलके हुए गई शाम, श्याम जू की पाती। लोचन जल आंखों का जल यानी आंसू, कागद से, मसी शाही, मिल गए कि आंसुओं का जल जो है, और जब कागज पर मिला, कागज पर गिरा, क्योंकि उन्होंने छाती से लगा लिया उस पत्र को और उनके अश्रु भी बह रहे हैं, तो जब उनके आंसू उस कागज पर गिरे तो जो मसी है, जो शाही लिखी थी, क्योंकि पहले कच्ची शाही का ही प्रयोग किया जाता, तो आंसुओं के साथ वह शाही जो है बह चली, उस पत्र पर लिखी हुई शाही बह चली। वह गई शाम, श्याम जू की पाती, और इस कारण से वह पत्र जो है वह गई शाम, वह पाती जो है श्याम यानी काले रंग की हो गई, क्योंकि शाही उस पर फैल गई। श्याम जू की पाती, और किसकी पाती? कृष्ण की पाती। तो गोपियों की आंखों से निकले हुए आंसुओं और कागज पर लिखी हुई शाही के मिलने से कृष्ण के द्वारा भेजी गई वह पाती श्याम रंग की ही हो गई। गोकुल बसत नंद नंदन के कबहुक बयारी लागी न ताती। और वे गोपियां कहती हैं कि गोकुल बसत नंद नंदन के, जब वे श्री कृष्ण गोकुल में बसते थे, गोकुल में रहते थे, कबहुक कभी भी बयारी हवा गर्म नहीं लगी। ताती मतलब गर्म, कि कभी भी उन्हें गर्म हवाओं ने नहीं छुआ, अर्थात कष्ट ने कभी भी उनको नहीं छुआ। उन्हें कभी किसी प्रकार का कष्ट तब अनुभव नहीं हुआ जब कृष्ण गोकुल में रहते थे। अरु हम उती कहा कह उधो, जब बेनु नाद सुनी संग जाती। कि अरु और उती उस बात का हम क्या कहें उधो, और उधो उस बात के बारे में हम तुम्हें क्या बताएं, जब बेनु नाद सुनी संग जाती हो, जब हम उनकी वेणु, उनकी बांसुरी की ध्वनि को सुन सुनकर, नाद मतलब ध्वनि को सुन सुनकर, उस ध्वनि के साथ साथ ही उनके पास, यानी उस ध्वनि का अनुसरण करती हुई उनके पास चली जाती थी। उनके लाड़ बदती नहीं काहू, निसी दिन रास रस, निस दिन रसिक रास रस राती। कि उनके लाड़, कि उनके प्रेम में, उनके लाड़ में, वदती नहीं काहू, हम किसी को कुछ नहीं समझती थी। वद धातु उसका अर्थ तो कहना होता है, लेकिन यहां पर हम अर्थ लगाएंगे कि उनके प्रेम के कारण ही हम तब किसी को कुछ नहीं समझती थी। और रसिक रास रस राती, और हम जो है उन रसिक शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के प्रेम के रस में, रास रस यानी कि उनके प्रेम के रस में हमेशा डूबी हुई रहती थी। हम तो और किसी चीज की तरफ कुछ ध्यान ही नहीं देती थी और किसी को कुछ भी नहीं समझती थी। प्राणनाथ तुम कब ही मिलोगे, सूर बाल संघाती। कि वे गोपियां कहती हैं, ये प्रार्थना करती हैं कि हे प्राणनाथ, हे हमारे प्राणों के स्वामी कृष्ण, तुम हमसे कब मिलोगे, तुम तो हमारे बाल संघाती, बचपन के सखा हो। पद संख्या 292 की व्याख्या। पाती मधुबन ते आई। कि यह पाती जो है मथुरा से आई है। उदो हरि के परम स्नेही ताके हाथ पठाई। कि उद्धव कृष्ण के परम स्नेही, श्री कृष्ण का परम स्नेह प्राप्त करने वाले हैं, श्री कृष्ण के स्नेही व्यक्ति हैं, इसीलिए उन्होंने इनके हाथ यह पाती भेजी है। कऊ पढ़ती कोई धरती नैन पर, काहू हृदय लगाई। कोई तो उस पत्र को पढ़ रही है, कोई उसको आंखों पर रख रही है, अर्थात सम्मान से उसको आंखों से छुआ रही है, अपनी संतुष्टि के लिए उसे आंखों से छुआ रही है। और कोई कऊ रही हृदय लगाई, और कोई उसे अपने हृदय से लगा रही है। कऊ फिर पूछती हृदय को आपुन लिखा कन्हाई। और
कोई फिर बार बार उद्धव से यह पूछ रही है कि क्या इस पत्र को, इस पाती को कृष्ण ने स्वयं लिखा है? बहुरो दई फिर ऊधो को, फिर उन बाँच सुनाई। बहुरो दई और फिर दे दी फिर ऊधो को, और फिर उन्होंने वापिस वह पत्र उद्धव को दे दिया। तब उन बाँची सुनाई, और तब उद्धव ने उनको वह पत्र पढ़कर सुनाया। बाँची सुनाई, पत्र पढ़कर सुनाया। मन में ध्यान हमारो राख्यो सूर सदा सुखदाई। और सूरदास जी कहते हैं कि वे गोपियां तो इसी बात को सोचकर बहुत ही प्रसन्न है कि उन श्री कृष्ण ने अपने मन में हमारा ध्यान रखा, और इस बात को सोचकर वे सब बहुत ही सुख अनुभव कर रही हैं। पद संख्या 293 की व्याख्या। लिखी आई ब्रजनाथ की छाप, कि जो ये पत्र कृष्ण ने भेजा है इस पर ब्रजनाथ यानी कृष्ण की छाप लगी हुई है, कृष्ण की मोहर लगी हुई है। उधो बांधे फिरत शीस पर बाँचत आवे ताप, कि और ये उद्धव जो कि इस पत्र को बांधे फिरत शीस पर, अपने सिर पर बांधे हुए फिर रहे हैं, अर्थात सिर पर धारण करके घूम रहे हैं, सिर पर धारण करके विचरण कर रहे हैं। बाँचत आवे ताप, और हमें तो इसको पढ़ते हुए भी संताप महसूस हो रहा है। इस पत्र को पढ़ते हुए ही संताप महसूस हो रहा है। देखिए, अभी तक गोपियां बड़ी प्रसन्न थी, पत्र को हृदय से लगा रही हैं, पत्र को पढ़ रही हैं, पत्र को अपनी आंखों से लगा रही हैं, स्पर्श करवा रही हैं। लेकिन अब वे ऐसी बात क्यों कह रहे हैं? अब उन्होंने थोड़ा सा पत्र पढ़ लिया, और पत्र को पढ़ने के बाद उन्हें पता लगा है कि कृष्ण ने उन्हें योग का संदेश भेजा है, पत्र में योग का संदेश भेजा है। तो इसलिए कहती है कि जिस पत्र को यह उद्धव उठाए उठाए घूम रहा है, इस पत्र को पढ़ते हुए भी हमें संताप महसूस हो रहा है, पढ़ते हुए भी कष्ट अनुभव हो रहा है, क्योंकि कृष्ण ने प्रेम की जगह हमें योग का संदेश भेजा है। उल्टी रीति नंद नंदन की घर घर भयो संताप, कि नंद नंदन की यानी कृष्ण की तो ये बड़ी उल्टी रीति है कि ब्रज के प्रत्येक घर में संताप फैल गया, ब्रज के प्रत्येक घर में दुख फैल गया है। देखिए, होना तो ये चाहिए था कि कृष्ण ने पत्र भेजा है तो ब्रज के प्रत्येक घर में सुख की लहर दौड़ जाती, लेकिन ये कृष्ण की बड़ी उल्टी रीति है कि उनके पत्र आने से ब्रज के प्रत्येक घर में दुख फैल गया है। कहिए जाई जोग आराधे अविगत अकथ अमाप, कि कहिए जाई, कि उन्होंने कहा है, उन्होंने पत्र में हमें यह कहा है, किस लिए कहा है, क्या कहा है? जोग आराध है, कि निर्गुण ब्रह्म की आराधना करने के लिए कहा है। और किस निर्गुण ब्रह्म की आराधना करने के लिए कहा है? अविगत, जो कि अविगत है, जिसे इंद्रियों से जाना ना जा सके, अकथ, जिसके बारे में कुछ कहा ना जा सके, अमाप, कि जिसका कोई आकार ना हो, उस निराकार अविगत इंद्रियों के ना जाने जा सकने योग्य अकथनीय ब्रह्म का ध्यान करने के लिए उन्होंने हमें इस पत्र में लिखा है। हरि आगे कुबिजा अधिकारिणी को जीवे ही दाब, हरि आगे कुबिजा अधिकारिणी, कि उन हरि के आगे, उन कृष्ण के आगे तो अब कुब्जा नामक जो वो स्त्री है वो उनकी अधिकारिणी बन गई है। वह कुब्जा जो है अब उन कृष्ण की अधिकारिणी बन गई है, उनकी स्वामी बन गई है, और वही उन श्री कृष्ण जो भी करते हैं वो उसके कहे अनुसार करते हैं। को जीवे ही दाब, अब क्योंकि कुब्जा के कहने से गोपियां सोचती हैं कि कुब्जा जो कहती कृष्ण वही करते हैं, तो कुब्जा ने ही उन्हें यह संदेश लिखकर भेजने के लिए कहा होगा। तो अब उस कुब्जा के दबाव में, दाब कि उस कुब्जा के दबाव में कौन जिए, उस कुब्जा के दबाव को कौन सहन करे। सूर संदेश सुनावन लागे कहो कौन यह पाप, सूरदास जी कहते हैं कि वे गोपियां कहने लगी कि हमारे किस पाप के कारण कृष्ण ने हमें यह योग का संदेश भेजा है। पद संख्या 294, को ब्रज बाँचत नहीं पाती, कि ब्रज में कोई भी कृष्ण के द्वारा भेजे गए उस पत्र को बाँचत यानी पढ़ नहीं रहा है। कत लिखी लिखी पठवत नंद नंदन कठिन विरह की कांति, कत क्यों, लिखी लिखी पठवत, लिख लिख कर भेज रहे हैं, नंद नंदन कौन, गोपाल कृष्ण, कठिन विरह की कांति, कठिन विरह रूपी जो ये दराती है, कठिन विरह रूपी जो ये कटारी है, ये हमारे पास क्यों लिख लिख कर भेज रहे हैं। ऐसी बातें जो कि बड़ी कठोर, बड़ी तेज धार वाली कटारी के समान हैं, जो कि मनुष्य को काट कर रख दें, ऐसी
बातें लिख लिख कर वे कृष्ण हमारे पास क्यों भेज रहे हैं। नैन सजल कागद अति कोमल, कर अंगुरी अति ताती। नैन सजल कि हमारे नैन तो अश्रुओं से युक्त हो गए हैं। कागद कोमल, और जो ये कागज है जिस पर पत्र लिखा हुआ ये तो बड़ा ही कोमल है। कर अंगुरी की, और जो हमारे हाथों की अंगुलियां हैं अति ताती की बहुत गर्म हैं। हाथों की उंगलियां क्यों गर्म हैं? क्योंकि कृष्ण ने उनको ऐसा संदेश भेजा है तो इससे वे बड़ी दुखी हो गई हैं, संतप्त हो गई हैं, जिसके कारण उनके हाथों की उंगलियां बहुत गर्म हो गई हैं और उनकी आंखों में अश्रुधारा भी बह रही है। और ये कागज बड़ा ही कोमल है। परसे जरे बिलो के भीजे, दू भांति दुख छाती। परसे जरे, स्पर्श करने से, परसे मतलब स्पर्श करने से, जरे ये जल जाएगा, क्योंकि हमारे हाथों की उंगलियां इतनी गर्म हो गई हैं कि यदि हम इसे हाथ लगाएंगे, स्पर्श करेंगे तो ये जल जाएगा। बिलो की भीजे, और यदि हम इसे देखेंगी, विलोकी देखेंगी तो ये भीग जाएगा, क्योंकि हमारी आंखों में आंसू है। दुह भांति दुख जाती कि ना तो अब हम इसे देख सकती हैं ना इसे छू सकती हैं। यदि दोनों ही काम करेंगी तो दोनों ही जो है वो स्थितियां वो दुखदायक होंगी। दोनों ही से यह पत्र जो है नष्ट हो जाएगा। अब हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती, हमें तो दोनों ही प्रकार से दुख ही उठाना है। क्योंकि एक तरफ तो उन्हें कृष्ण का पत्र देखकर खुशी अनुभव होती है, उसमें स्वयं कृष्ण ही दिखाई देते हैं, लेकिन क्योंकि पत्र में ऐसी बातें लिखी हैं उसके कारण उनकी आंखों में आंसू आ गए हैं और उनके शरीर की उंगलियां गर्म हो गई हैं, तो ना तो इसे छू सकती हैं ना ही देख सकती हैं। तो गोपियों के हृदय में दोनों ही प्रकार से दुख ही दुख व्याप्त हो गया है। को बाँचे ये अंक सूर प्रभु कठिन मदन सर घाती, कि को बाँचे कौन पढ़ेगा ये अंक, कि इन अक्षरों को सूर प्रभु, सूरदास जी कहते हैं कि वे गोपियां कहते हैं कि इस पत्र पर लिखे हुए अक्षरों को कौन पढ़ेगा, क्योंकि हम तो ना तो इसे छू सकती हैं और ना ही देख सकती हैं। कठिन मदन सर घाती, और इस पत्र के कारण तो हमारी दशा ऐसी हो गई है कि मानो कामदेव के कठोर बाणों ने हमें, मदन सर यानी कामदेव के कठोर बाणों ने हमें घाती, घायल कर दिया है। पद संख्या 295 की व्याख्या, यही अंतर मधुकर एक आयो। और जब ये बातें सारी हो रही थी इसी बीच वहां पर एक भंवरा उड़ता हुआ आया। निज स्वभाव अनुसार निकट हुए सुंदर शब्द सुनायो, कि जैसा कि स्वभाव होता है, निज स्वभाव अनुसार निकट हुए, अपने स्वभाव के अनुसार निकट हुए, गोपियों के निकट जाकर सुंदर शब्द सुनायो, उसने मधुर ध्वनि सुनाई। जो भंवरा गुंजार करता है वह गुंजार की ध्वनि उसने सुनाई। पूछन लागी ताही गोपिका कुब्जा ताही पठायो, और गोपियां उसे देखकर उससे पूछने लगी कि अरे भंवरे, क्या कुब्जा ने तुझे भेजा है? कीधो सूर श्याम सुंदर को संदेशा हमें लायो। भाई गोपियां पूछती हैं कि अरे भंवरे, ये तो बता कि क्या तुझे कुब्जा ने भेजा है या फिर श्री कृष्ण ने ही तुझे कोई और संदेश देकर हमारे पास भेजा है। पद संख्या 296 की व्याख्या, मधुप तुम कौन कहां तय आए हो। गोपियां मधुकर से, भंवरे से पूछती हैं कि अरे मधुकर, तुम कौन हो और कहां से आए हो? जानती हो अनुमान आपने तुम जदुनाथ पठाए हो। हम तो अपने अनुमान से यह जानती हैं कि शायद तुम्हें जदुनाथ कृष्ण ने भेजा है। वैसे ही वसन बरन तन सुंदर वे भूषण सजी लाए हो, कि वैसे ही वसन कि तुम्हारे वस्त्र भी वैसे ही हैं जैसे श्री कृष्ण के हैं, वैसे ही वसन बरन तन सुंदर, और वैसा ही तुम्हारा वर्ण यानी वैसा ही तुम्हारा रंग है, और वैसा ही सुंदर तुम्हारा शरीर है। वैसे ही भूषण सजी लाए हो, और तुमने वैसे ही आभूषणों से अपने आप को सजा रखा है, वैसे ही आभूषण तुम धारण करके आए। देखिए गोपियां मधुकर यानी भंवरे को तो संबोधित कर रही हैं, लेकिन भंवरे को संबोधित करते करते वे उद्धव पर व्यंग्य कर रही हैं। कह तो भंवरे को रही है, लेकिन इशारा किसकी तरफ है? उद्धव की तरफ है। तो इसलिए वो कहती हैं कि भाई तुमने वैसे ही आभूषण धारण कर रखे, तुम्हारा रंग भी वैसा ही है, तुम्हारा शरीर भी वैसा ही है, और वैसे ही तुमने वस्त्र पहन रखे हैं। क्या तुम्हें कृष्ण ने भेजा है? ले सरबसु संग श्याम सिधारे अब कापर पहिराए हो। ले सरबसु कि सब कुछ तो ले गए, संग श्याम कि कृष्ण के साथ ही सब कुछ तो ले गए, सिधारे ले गए कि तुम कृष्ण के साथ सब कुछ तो ले गए, अब कापर पहिराए हो। अब तुम्हारा पहरा किस पर है? अब तुम्हारी नजर
किस पर है। देखिए क्या कहना चाहती हैं कि जब से तुम, क्योंकि मथुरा से ही अक्रूर आए थे, अब वो मथुरा से आने वालों पर कटाक्ष कर रही हैं गोपियां कि भाई तुम जो है कृष्ण को ले गए और कृष्ण के साथ ही हमारा सब कुछ ले गए, क्योंकि कृष्ण ही हमारा सब कुछ थे, हमारा मन भी कृष्ण के साथ चला गया है। तो अब तुम्हारी नजर किस पर है, हमारे पास बचा क्या है जो कि तुम अब लेने के लिए आए हो। अब तुम्हारी नजर किस पर है, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि कृष्ण को तुम ले गए और कृष्ण के साथ हमारा सब कुछ ले गए, तो अब तुम्हारी नजर किस पर है। ऐहो मधुप एक मन सबको, सूतो उहां ले छाए हो। कि ऐहो मधुप, अरे मधुप, अरे भंवरे, एक ही मन सबको, कि हम सबके पास तो एक एक ही मन था। सूतो उहां ले छाए हो, और वो तो जो है वो वहां पर तुम कृष्ण के साथ, कृष्ण को लेकर गए तो कृष्ण के साथ हमारे उस मन को भी साथ ही ले गए हो। कि हे भंवरे, हम सबके पास तो एक ही मन है और वह मन भी कृष्ण के साथ मथुरा चला गया। अब हमारे पास कुछ भी शेष नहीं है, हमारा मन ही हमारे पास शेष नहीं है। अब यह कौन सयान बहुरी ब्रिज, ता कारण उठी धाये हो। अब यह कौन, कि अब यह क्या सयान, चतुरता, बहुरी, फिर से ब्रज, ब्रज आए हो। कि अब किस चतुरता के कारण, क्या चतुराई दिखाकर फिर से ब्रज आए हो। ता कारण उठी धाये हो, अब किस चतुराई के द्वारा, अब क्या चतुराई दिखाना चाहते हो और ब्रज से क्या ले जाना चाहते हो जो कि फिर से उठकर दौड़ते हुए ब्रज में आ गए हो। मधुबन की माननी मनोहर, तही जात जहां भाए हो। मधुबन की माननी मनोहर, कि हे भंवरे अब हमसे क्या लेगा। मधुबन की माननी मनोहर, उस मथुरा में तो एक और माननी, एक और स्त्री है जो ही बहुत ही मनोहर है, जो कि बहुत ही सुंदर है, और वो है कुब्जा। यहां पर व्यंग्य कर रही हैं गोपियां कि ब्रज में जो सुंदर स्त्री कुब्जा सबके मन को हरण करने वाली है, सबको अच्छी लगने वाली है, और खासकर कृष्ण को अच्छी लगने वाली है, ठीक है, जो कि तुम सबको अच्छी लगती है, ठीक है। तही जात, वहीं जाओ जहां बाए हो, जहां भाए हो, कि जो तुम लोगों को अच्छी लगती है, जो तुम सबको भाती है, जो तुम सबको रुचिकर लगती है, तुम उसी के पास जाओ, हमारे पास तुम क्या लोगे। मथुरा में भी एक बड़ी सुंदर मन को हरने वाली मानिनी कुब्जा है, तुम तो वहीं जाओ क्योंकि तुम्हें तो वही अच्छी लगती है। सूर जहां लो श्याम गात है, जानी करी भली पाए हो। सूरदास जी कहते हैं कि जहां लग श्याम गात है, कि जहां तक इन श्याम वर्ण वाले काले रंग के लोगों की बात है, हम इनको भली भांति जान चुकी हैं कि ये किस प्रकार के स्वार्थी हैं, किस प्रकार से ये कपट से औरों को दुख देकर छोड़कर चले जाते हैं, किस प्रकार से ये छीन कर ले जाते हैं। तो गोपियां उसमें कृष्ण, उद्धव और मथुरा वासियों पर व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि जहां तक मथुरा से आने वाले इन काले रंग वालों की बात है, हम इनको भली भांति जान गए हैं। क्यों ऐसा कह रही हैं, क्योंकि कृष्ण काले और कृष्ण मथुरा गए तो गोपियों के मन को साथ ले गए, और कृष्ण मथुरा से अक्रूर आए थे, वे कृष्ण को साथ ले गए, ठीक है। और अब उद्धव आए हैं तो उन्होंने योग का संदेश सुना दिया, गोपियों को दुख दिया है, तो इसलिए वे कह रही हैं कि मथुरा से आने वाले इन काले रंग वालों को तो हम भली भांति जान पहचान गई हैं। पद संख्या 297 की व्याख्या। रहुरे मधुकर मधु मतवारे, कि हे मधुकर, हे भवरे, भवरे को ही संबोधित कर रही हैं कि हे मधुकर मधु मतवारे, तुम तो अपने मधु में, यानी कि जो फूलों का रस है उसको पीने में मस्त रहो, उसको पीने में मतवाले बने रहो। कौन काजिया निर्गुण सो चिर जीवहु कान है हमारे, कि कौन काज, क्या काम इन निर्गुण से, हमें निर्गुण ब्रह्म से क्या प्रयोजन, हमें निर्गुण ब्रह्म से क्या काम। चिर जीवहु कान हमारे, हमारे कन्हैया, हमारे कृष्ण चिरंजीवी हो, हमें तो केवल कृष्ण से ही काम है, इस निर्गुण ब्रह्म से हमें कोई काम नहीं। देखो संबोधित तो वो कर रही हैं भंवरे को, और वे कह रही हैं बात उद्धव से कि हमें तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म से क्या प्रयोजन, हमें तो हमारे कन्हैया से ही प्रयोजन है, वे ही चिरंजीवी हों। लोटत पीत पराग कीच में, बीच न अंग संभारे। लोटत, लौटते हो,
पीत पीले, पराग कीच, पराग के कीचड़ में। देखिए जो भंवरा होता है, जो फूलों के ऊपर परागकण होते हैं, और क्योंकि अधिकतर वह पीले रंग का ही होता है, तो उसमें वह बिल्कुल जो कमल का पराग होता है, तो उसमें जो भंवरा है वह बिल्कुल तल्लीन हो जाता है। एक तरह से यही कह सकते हैं कि उस पराग के रस में वह लौटता रहता है, बीच न अंग संभारे। और वह बिल्कुल अपने अंगों का, अपने शरीर के अंगों का कि कोई संभाल नहीं रखता है। वह जब पराग कण को, पराग रस को पान करता है, पराग रस का आनंद उठाता है, तो उसे अपने शरीर की सुध बुध भूल जाती है, वो एकदम तल्लीन हो जाता है। और इसी कारण से तो ऐसा होता है, क्योंकि जो कमल का फूल होता है वह जैसे ही सूर्यास्त होता है तो शाम को बंद हो जाता है, और सूर्य उदय होने पर वह खिल जाता है। तो कई बार भंवरा इतना मस्त हो जाता है, उसे ध्यान नहीं रहता कि सूर्यास्त हो गया है, और वह कमल की पंखुड़ियां बंद हो जाती हैं और उसी में रात भर बंद रहता है। तो इसीलिए गोपियां जो है भंवरे को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे मधुकर, हे भंवरे, तुम स्वयं तो इतने रसलीन होते हो, तुम स्वयं तो रस का इतना पान करते हो, रस में इतने आसक्त रहते हो, कमल के पराग कणों के रस में इतने आसक्त रहते हो कि तुम्हें अपने शरीर तक की संभाल नहीं रहती, और हमें तुम इस प्रेम रूपी रस को छोड़कर नीरस निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने का उपदेश देने के लिए आ गए। तो इसीलिए वे कहती हैं कि तुम स्वयं तो जो कमल के पराग कणों का रस है उसमें लौटते रहते हो, और उस समय अपने शरीर के अंगों की संभाल भी नहीं रखते हो। बारंबार सनक मदिरा की अपरस रटत उघारे, कि बार बार सनक मदिरा की, और तुम रस पीकर, मदिरा किसको कहा गया है, शराब किसको कहा गया है, उस रस को जिसको भंवरा पान करता है, कि तुम उस रस रूपी मदिरा के नशे में, उस मदिरा की सनक में अपरस रटत उघारे। अपरस यानी कि विरक्ति, यानी कि विरोध की, रटत रटना लगाते हो, उघारे बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से, कि अरे तुम तो इतने निर्लज्ज हो गए हो कि उस रसपान करने में तुम इतने नशे में आ गए हो, उस रसपान की सनक में अब तुम उस रस की ही विरोधी बातें रटते फिरते हो, कि तुम स्वयं तो रस का पान करते हो और तुम्हें उस रस का नशा चढ़ गया, और उस नशे में तुम बहकी बहकी बातें करने लगे हो। जिस रस का तुम पान करते हो उस रस के विरुद्ध ही बातें करते हो, कहते हो कि इस रस को छोड़कर निर्गुण ब्रह्म के ध्यान में लग जाओ, इस रस वाली यानी कि रसिक शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण की प्रेम वाली भक्ति को छोड़कर निर्गुण ब्रह्म की ज्ञान वाली भक्ति में लग जाओ, तुम तो ऐसा कह रहे हो। तुम जानत हो वैसी ग्वालिनी जैसे कुसुम तुम्हारे, अरे तुम क्या, जैसे तुम्हारे फूल होते हैं जिन फूलों पर तुम मंडराते हो, तुम हम ग्वालिनों को भी वैसे ही जानते हो कि कोई भी आएगा, और जैसे फूल क्या होता है कि जो भी भंवरा आता है, फूल थोड़ा थोड़ा रस सबको लुटा देते हैं, ठीक है। कोई भी भंवरा आएगा तो फूल किसी को मना थोड़ी करेगा, सबको अपना अपना रस लुटा देगा। तो क्या तुम भी हमें उन फूलों की तरह मानते हो कि हम भी उन फूलों की तरह हैं, कि पहले कृष्ण आए और कृष्ण से हमने प्रेम किया, अब तुम आए हो निर्गुण ब्रह्म का उपदेश लेकर, अब निर्गुण ब्रह्म के पीछे हम लग जाएं। हमने तो एक को ही अपना लिया, कृष्ण को ही अपना लिया। हम उन फूलों की तरह हर एक भंवरे को, हर एक कहने वाले की बात नहीं मानते हैं। हमने तो कृष्ण से प्रेम किया है और अब उनसे ही एकनिष्ठ प्रेम हम करती रहेंगी। घड़ी पहरनी सब ही निबिरमावत जेते आवत कारे, कि तुम उन फूलों की तरह में जानते हो कि जिन पर कोई भी कारे, यानी कि जिन पर कोई भी भंवरे आ गए तो वे जो भंवरे हैं उन एक घड़ी पहर के लिए, थोड़ी थोड़ी देर के लिए सबको अपने ऊपर मंडरा लेने देते हैं, सबको अपना रस पीने के लिए, सबको अपना रस पीने के लिए अनुमति दे देते हैं। हम वैसे फूल नहीं हैं। सुंदर बदन कमल दल लोचन जसुमती नंद दुलारे, सुंदर बदन, सुंदर मुख वाले, कमल दल लोचन, कमल के पत्तों के समान नेत्रों वाले, जसुमती नंद दुलारे, माता यशोदा और नंद के दुलारे उन श्री कृष्ण को तन मन सूर अर्पी रही श्याम ही कापे ले ही उधारे। उनको हे सूरदास जी कहते कि वे गोपियां कहते हैं कि हमने तो उनको ही अपना तन और मन अर्पण कर दिया है, अब उस निर्गुण ब्रह्म में ध्यान लगाने के लिए मन किसी और से उधार हम कैसे ले। देखिए कहती हैं कि हमारे पास एक ही मन था
और एक मन हमने कृष्ण को अर्पण कर दिया। और आप अब कह रहे हो कि निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करो। निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करने के लिए भी मन की आवश्यकता है, तो हमारे पास मन तो हमारा है ही नहीं, तो हम मन अब किससे उधार लें? पद संख्या 298 की व्याख्या, मधुकर हमने हो ही वह बेली, कि हे मधुकर, हे भंवरे, हम वे वाली बेल नहीं है, जिस प्रकार से पहले कह रही थी कि हम वैसे फूल नहीं है कि सबको अपना रसपान करने दें, और अब यहां पर कह रहे हैं कि हम वे बेल नहीं है, जिन भजी तजी तुम करत और रंग, करत कुसुम रस केली, कि जिन भजी तजी, कि जिनके पास एक बार आकर, जिनको भजकर और फिर उनको तजकर तुम किसी और रंग में रंगना चाहते हो, हम वे वाली बेल नहीं है मधुकर, कि जिस प्रकार से कोई भंवरा एक बेल पर जाता है, फिर उसका रस पान करता है, फिर उसको तजकर, पहले उसको भजता है, फिर उसको तजता है, और फिर दूसरी बेल के रंग में रंग जाता है, करत कुसुम रस केली, और कभी इस बेल के फूलों के साथ और कभी उस बेल के फूलों के साथ कुसुम यानी फूलों के साथ रस केली करता है, रसपान के खेल करता है, रसपान की क्रीड़ाएं करता है। तो हम वे वाली बेल नहीं है कि हम पर कोई भी भंवरा आएगा और कोई भी भंवरा कभी हम पर, कभी किसी पर, कभी किसी और पर, इस प्रकार से वो रसपान करता रहेगा। हम तो एक निष्ठ हैं, हम ऐसे कि अलग अलग भंवरों को अपना रसपान करने की अनुमति नहीं दे सकती, हम अलग अलग तरह की भक्ति नहीं कर सकती। हमने तो एक कृष्ण से प्रेम किया है, एक कृष्ण को मन दे दिया, तो अब हम निर्गुण ब्रह्म में मन नहीं लगा सकती हैं। बारे तय बरबारी बढ़ी हैं, अरुपोशी पिय पानी, बारे तय बचपन से ही वर वारी बढ़ी हैं, कि वर यानी उन कृष्ण के वारी जल से, प्रेम रूपी जल से बढ़ी हैं, कि हम तो बचपन से ही उन कृष्ण के प्रेम का जल पाकर बढ़ी हैं, अरुपोशी पिय पानी, और हमारा पोषण भी उन कृष्ण के प्रेम के जल से ही हुआ है। बिन पिय परस परात उठी फूलत, होती सदा हित हानि, बिन पिय परस, बिना उन श्री कृष्ण के पिय, उन श्री कृष्ण के स्पर्श के, प्रात उठी फूलत, कि प्रातः होते ही हम फूल उठें, खुश हो जाएं, आनंदित हो जाएं, होती सदा हित हानि, कि इससे तो हित यानी प्रेम की सदा ही हानि होती है। देखिए ऐसा कहा जाता है कि जो बेलों पर फूल इत्यादि होते हैं, यदि भंवरा उन पर मंडराता है, उनका स्पर्श, फूल भंवरे का स्पर्श पाते हैं, तो वे भी खिल उठते हैं। जैसे वे जो कलियां होती हैं वे खिल उठती हैं, फूल बन जाती हैं। तो ये गोपियां कह रही हैं कि यदि हम ऐसा करें कि कोई और आए और वह हमें स्पर्श करे, और उसके स्पर्श करने से हम फूल उठें, हम प्रसन्न हो जाएं, आनंदित हो जाएं, तो इससे तो हमने जो श्री कृष्ण के साथ हित यानी प्रेम किया है उसकी हानि ही होगी। क्योंकि हम तो ऐसी हैं कि यदि कृष्ण ही हमें स्पर्श करेंगे, उनके ही प्रेम के स्पर्श से हम आनंदित हो सकती हैं, और किसी भी प्रकार के उपदेश से हम आनंदित नहीं हो सकती। ये बेली विरही वृंदावन उर्झी श्याम तमाल, कि ये बेली, जो हम गोपियां कहती हैं कि जो गोपियों रूपी बेलें हैं, ये तो श्याम रूपी वृक्ष से अच्छी तरह से उलझ गई। जैसे बेल वृक्ष पर चढ़ जाती हैं, तो हम जो गोपियों रूपी बेलें हैं वे श्याम रूपी वृक्ष से उलझी हुई हैं। प्रेम पुहुप रसबास हमारे बिलसत मधुप गोपाल, प्रेम पुहुप की हम लताओं पर, हम ब्रज की गोपियों रूपी लताओं पर जो पुहुप, जो फूल लगे हैं, वो किसके लगे हैं? प्रेम रूपी, कृष्ण के प्रेम रूपी फूल लगे हैं। हम गोपियों रूपी लताओं पर कृष्ण के प्रेम रूपी फूल लगे हैं, रसबास हमारे, और उनसे कृष्ण के प्रेम की ही सुगंध आ रही है। और बिलसत मधुप गोपाल, और उस पर केवल और केवल गोपाल रूपी भंवरे ही यानी कृष्ण रूपी भंवरे ही विलसित हो सकते हैं। उन फूलों के रस का आनंद हमारे, जो हम गोपियों रूपी बेलों पर जो प्रेम रूपी फूल लगे हुए हैं, उन फूलों के रस का आनंद केवल मधुप यानी कृष्ण रूपी भंवरा ही ले सकता है, और कोई नहीं ले सकता।
जोग समीर धीर नहीं डोलती, रूप डार दृढ़ लागी। जोग समीर कि तुम्हारा जो निर्गुण ब्रह्म का योग का जो योग संदेश रूपी जो समीर जो हवा है नहीं डोलती, कि हम उससे तनिक भी इधर उधर नहीं डोलेंगे। रूप डार दृढ़ लागी कि हम तो कृष्ण के रूप रूपी डाली से दृढ़ता से बंधी हुई हैं, दृढ़ता से चिपकी हुई। जैसे देखिए कि मान लीजिए कोई बेल जो है यदि वृक्ष का सहारा ना ले तो यदि तेज हवा चलेगी तो हो सकता है वह डोल कर इधर उधर चली जाए, लेकिन जो बेल वृक्ष का सहारा लिए हुए होगी, किसी वृक्ष में उलझी हुई होगी, वह इधर उधर नहीं जाएगी। तो गोपियां ये कह रही हैं कि तुम्हारे योग संदेश रूपी हवा से हम इधर उधर नहीं डोल सकती हैं, क्योंकि हमने तो कृष्ण के रूप की डाल को दृढ़ता से पकड़ लिया है। सूर पराग तजती न हियत श्री गोपाल अनुरागी। सूरदास जी कहते हैं कि वे गोपियां कहती हैं कि पराग तजती न हियत है, हम तो अपने हृदय से ही है, मतलब हृदय से, तजती न नहीं त्यागती हैं। पराग श्री कृष्ण के चरण कमलों रूपी पराग को अपने हृदय से कभी भी दूर नहीं करती हैं, क्योंकि हम तो श्री गोपाल अनुरागी, हम तो श्री गोपाल में ही, श्री कृष्ण में ही अनुरक्त हैं। पद संख्या 299। सुनो गोपी हरि को संदेश। अब उद्धव गोपियों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे गोपियों, तुम हरि का संदेश सुनो, कृष्ण का संदेश सुनो। करी समाधि अंतर्गत ध्यावहु, यह उनको संदेश कि तुम समाधि लगाओ और अपने अंतर, अपने भीतर का ध्यान करो। अंतर्गत ध्यावहु, अपने अंदर का ध्यान करो, यह उनको संदेश, यही उन श्री कृष्ण का संदेश है। वह अविगत अविनाशी पूर्ण सब घट रहे समाई, कि वे जो निर्गुण ब्रह्म हैं वे अविगत हैं, अविनाशी हैं, कभी न नष्ट होने वाले हैं, और पूर्ण हैं, सब घट रहे समाई, वे सभी के हृदय में निवास करते हैं। अर्थात तुम अपने हृदय में ही उनका ध्यान करो, कृष्ण का ध्यान छोड़कर अपने हृदय में उन निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करो, क्योंकि वे तो सभी के हृदय में समाये हुए हैं और तुम्हारे अपने अपने सबके हृदय में भी विद्यमान हैं। तत्व ज्ञान बिना मुक्ति नहीं है, वेद पुराण ने गाई। और हे गोपियों, ये केवल मैं ही नहीं कह रहा हूं, बल्कि वेद पुराण भी ये बात गाते हैं, ये वेद पुराण भी ये बात कहते हैं कि तत्व ज्ञान के बिना, इस निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान के बिना मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए तुम निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करो। सगुण रूप तजी निर्गुण ध्यावहु, इक चित इक मन लाई, कि तुम भगवान श्री कृष्ण के सगुण रूप को छोड़कर उनके निर्गुण रूप का ध्यान करो। और कैसे करो? एक चित्त और एक मन लगाकर सगुण रूप का ध्यान छोड़कर निर्गुण रूप का ध्यान करो। यह उपाय करी बिरह तरो तुम, मिले ब्रह्म तब आई। यदि तुम ऐसा उपाय करोगी तो तुम अपने इस विरह रूपी सागर से तरो यानी पार उतर जाओगी, तब ब्रह्म मिली आई, और तब तुम उस ब्रह्म से एकाकार हो जाओगी, उस ब्रह्म से मिल पाओगी। दुसह संदेश सुनत माधव को गोपी जन बिलखानी। दुसह यानी कठिनता से सहने योग्य। माधव यानी कृष्ण के इस प्रकार के असहनीय संदेश को सुनकर सभी गोपियां बिलखानी, सभी गोपियां रुदन करने लगी। सूर बिरह की कौन चलावे बूढ़ती मनु बिन पानी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों के विरह के दूर करने की बात तो कौन कहे, विरह की कौन चलावे, गोपियों के विरह को दूर करने की बात तो कौन कहे। ऐसा संदेश सुनकर तो वे गोपियां बिनु पानी यानी कि जिस प्रकार से कोई बिना पानी के ही डूबने की बात कहे, बिना पानी के ही डूबने की बात कहे तो उसके लिए बड़ी वह कष्टकर बात होती है, बड़ी लज्जाजनक बात होती है। तो गोपियों की दशा ऐसी हो गई है कि मानो वे बिना पानी के ही डूब गई हों। कहने का भाव यह है कि मानो वे बिना पानी के ही, पानी वाले सागर में नहीं अपितु विरह के सागर में डूब गई हों। पद संख्या 300 की व्याख्या। परि पुकार द्वार गृह गृहत, सुनी सखी एक जोगी आयो। एक सखी कहती है, एक गोपिका कहती है कि परी पुकार की पुकार मची हुई है, द्वार और हर घर घर में, ब्रज के प्रत्येक द्वार पर और प्रत्येक घर में यही पुकार है कि हे सखी सुन, एक योगी आया है। जो गोपियां अभी तक उद्धव के पास नहीं गई हैं
कुछ ने देखा है उद्धव को आते हुए, कुछ को सब चीज़ों का पता लग गया है। लेकिन कहीं जब जो गोपियां अभी तक नहीं गई है वहां पर अब ये पुकार मची हुई है कि अरे सखियों सुनो, ब्रज में एक योगी आया है, पवन सधावन भवन छुड़ावन, रवन रसाल गोपाल पठायो। पवन सधावन की, पवन यानी कि श्वास को साधने की क्रिया, श्वास को साधने की क्रिया, प्राणायाम आदि योगिक क्रियाएं। पवन सधावन यानी कि हमको योगिक क्रियाएं करने की शिक्षा देने के लिए, भवन छुड़ावन हमारा घर बार छुड़वाने के लिए। देखिए जो निर्गुण ब्रह्म का उपदेश है उसमें तो यही होगा कि सभी प्रकार की मोह माया को छोड़कर, सभी प्रकार के सांसारिक बंधनों को छोड़कर व्यक्ति ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म की साधना में लीन हो जाए, तो इसलिए उसको घर छोड़ना ही पड़ेगा। तो हमें प्राणायाम आदि पवन साधने की, श्वास साधने की क्रियाएं सिखाने के लिए और हमारा घर बार छुड़ाने के लिए रवन रसाल गोपाल पठाए, उस जोगी को रवन रसाल, रवन मतलब रमण करने वाले, रसाल यानी प्रेम रस में रमण करने वाले गोपाल कृष्ण ने पठायो भेजा है कि स्वयं प्रेम के रस में विचरण करने वाले उन गोपाल ने हमें प्राणायाम या हमें निर्गुण ब्रह्म की योगिक क्रियाएं सिखाने के लिए और हमारा घर बार छुड़ाने के लिए उस जोगी को भेजा है। देखिए यहां पर कटाक्ष किया गया है कि वे कृष्ण स्वयं तो हमेशा प्रेम में विचरण करने वाले हैं, प्रेम के रस में विचरण करने वाले हैं, और हमें इससे दूर जाकर योग करने के लिए उन्होंने एक योगी को हमारे पास भेजा है। आसन बांधी परम उरध चित, बनत न तिन्हि कहा हित यायो। आसन बांधी, उन्होंने कहा है कि आसन बांधकर परम उरध चित, कि अपने चित्त को जो ऊर्ध्व गति की दिशा में जो है ले जाओ। उन्होंने हमें आसन बांधकर अपने चित्त को उस निर्गुण ब्रह्म के लिए ऊर्ध्व दिशा में गमन करने के लिए कहा है। बनत न तिन्हि, और यह बात तो उनके मुख से अच्छी नहीं लगती, उनके कहते नहीं बन रही है। ये बात क्यों नहीं बन रही है? क्योंकि वे स्वयं तो प्रेम के रस में रमण करने वाले हैं, तो उनके लिए ये बात कहना उचित नहीं है, उनके द्वारा ये बात कहा जाना उचित नहीं है। कहा हित यायो, ले आयो, कहा हित ले आयो, कि कहां पर उन्होंने हित, प्रेम, स्नेह ले आयो लगा लिया है। कि भाई देखो, हमें तो जहां तक पता है ना कि ये आसन मारकर बैठ जाना और फिर समाधि लगाना, अपने चित्त को ऊर्ध्व दिशा में लेकर जाना, हमें तो लगता है कि कृष्ण के द्वारा यह बात कही जानी उचित नहीं है। लेकिन पता नहीं कि कृष्ण ने अपना जो चित्त है, अपना जो हित है, अपना जो प्रेम है, अपना जो लगाव है, क्यों इस निर्गुण ब्रह्म के प्रति लगा लिया। हमें तो ऐसा लगता था कि कृष्ण के लिए वो निर्गुण ब्रह्म का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि वो तो स्वयं रस के उपासक हैं, वे तो स्वयं रस में रमण करने वाले हैं, तो उनके द्वारा ये कहा जाना उचित नहीं। और पता नहीं कि उन्होंने इससे इतना लगाव क्यों लगा लिया। कनक बेली कामिनी ब्रजबाला, जोग अग्नि दही को धायो। कनक बेली की जो स्वर्ण बेल हैं, स्वर्ण बेल के समान कामिनी ब्रजबाला की, जो ब्रज की बालाएं हैं, ब्रज की गोपिकाएं हैं, वे तो कंचन बेल के समान हैं, वे तो स्वर्ण बेल के समान है, स्वर्ण लता के समान है। लेकिन जोग अग्नि दहिबे को धायो, कि योग की अग्नि से दहिबे जलाने के लिए धायो, दौड़ पड़े, यानी इनको दौड़ा दिया। लेकिन उन कृष्ण ने हम कनक बेल के समान कोमल गोपिकाओं को योग की अग्नि से जलाने के लिए इस उद्धव को मथुरा से यहां पर दौड़ा दिया, या मथुरा से यहां पर भेज दिया। भव भय हरण असुर मारण हित, कारण कान मधुपुरी, कारण कान मधुपुरी छायो। कि भव भय हरण, भव यानी संसार, संसार के भय का हरण करने के लिए, असुर मारण हित, और असुरों को मारने के लिए, इसी कारण से कान्ह मधुपुरी छायो, कन्हैया जो है वो मथुरा गए थे। ब्रज में जादव एको नाही, काहे जस उल्टो बिथरायो, और
जब ये बात है कि वो असुरों को मारने के लिए और संसार की रक्षा करने के लिए, संसार का भय दूर करने के लिए मथुरा गए थे और वहां जाकर उन्होंने यह किया भी, तो इस कारण से उनका संसार में बहुत यश फैला। और ये बात कही जाने लगी कि ब्रज में यादव एको नाही, कि इस पूरे ब्रज में श्री कृष्ण जैसा यादव एक भी नहीं है। और इससे उनकी बहुत प्रसिद्धि फैली है, काहे जस उल्टो बिथरायो। लेकिन अब वो इस जस को, इस यश को, इस प्रसिद्धि को काहे बिथरायो, क्यों बिथरायो, बिखराना, नष्ट करना। तो अब हमें ऐसा लग रहा है कि कृष्ण ने हमारे लिए इस प्रकार से जो निर्गुण ब्रह्म का उपदेश भेजा है, तो वो निर्गुण ब्रह्म का उपदेश भेजकर जो उन्होंने यश प्राप्त किया है उसको वे चौपट कर रहे हैं, उसको नष्ट भ्रष्ट कर रहे हैं। देखिए, कृष्ण, गोपियां मानती हैं कि कृष्ण का यश एक तो इस कारण से है कि उन्होंने पृथ्वी के जो लोग हैं, संसार के लोग, उनका भय मिटाया, असुरों को मार दिया। और दूसरा इस कारण से भी है कि वे गोपियों से प्रेम करते हैं, लेकिन उन्होंने गोपियों के पास प्रेम का संदेश ना भेजकर योग का संदेश भेजा है। इसलिए गोपियों को लगता है कि वे अपने यश को, प्राप्त किए हुए यश को चौपट कर रहे हैं, नष्ट भ्रष्ट कर रहे हैं, बिथरा रहे हैं। सुथल जू श्याम धाम में बैठो, अबलनी प्रति अधिकार जनायो। सुथल यानी सु जमा थल, अच्छे स्थल में, अच्छे स्थान पर। श्याम वे कृष्ण, धाम में बैठो, धाम मथुरा धाम में बैठे हैं, कि वे श्री कृष्ण मथुरा धाम जैसे अच्छे स्थान में बैठकर, वे कृष्ण मथुरा धाम जैसे अच्छे स्थान में बैठकर अति अधिकार अबलनी प्रति जनायो, कि वे हम अबलाओं के प्रति ज्यादा ही अधिकार जना रहे हैं। वे हम अबलाओं के प्रति अपना ज्यादा ही एक गुरुता वाला अधिकार जता रहे हैं। और अधिकार जनाने का यह प्रतीक है कि अधिकार, जैसे कोई राजा होता है तो वह जब अपना अधिकार का प्रयोग करता है तो बहुत बार जनता पर अत्याचार करने के लिए अपने अधिकार का प्रयोग करता है। तो इसीलिए गोपियां व्यंग्य के रूप में कह रही हैं कि वे श्री कृष्ण मथुरा में बैठकर उस कुब्जा के संकेत पर हमारे ऊपर इतना अधिकार पा गए हैं कि वे अब हम पर अत्याचार कर रहे हैं, वे हमें योग का संदेश भेज रहे हैं। सूर प्रीति बिसारी सांवरे, भली चतुरता जगत हंसायो। सूरदास जी कहते हैं, वे गोपियां कहती हैं कि प्रीति बिसारी सांवरे, कि उन सांवरे ने, उन कृष्ण ने हमारे प्रेम को भुला दिया। प्रीति बिसारी, हमारे प्रेम को भुला दिया है। भली चतुरता जगत हंसायो, यह भी उनकी भली क्या चतुराई हुई, यह भी उनकी भला क्या चतुराई हुई, भली चतुरता, यह भी उनकी भला क्या चतुराई हुई कि इस प्रकार से प्रेम के संदेश के स्थान पर योग का संदेश भेजकर उन्होंने जगत हंसायो, कि जगत हंसाई करवा ली, जगत में अपना उपहास करवा लिया। क्योंकि संसार अब उन पर हंसेगा कि कृष्ण ने पहले तो गोपियों से प्रेम किया और फिर अब उनको प्रेम का मार्ग छोड़कर योग का मार्ग अपनाने के लिए कह रहे हैं। तो आज हमने 300 तक पदों की व्याख्या की है। धन्यवाद।